हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। इसमें हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। इनमें से कौन सा जो टेक्निक है वो हेल्प करेगा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को रोकने के लिए। पहला है कंटूर बंडिंग, सेकेंड इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, थर्ड इज गली प्लगिंग, फोर्थ इज एग्रो फॉरेस्ट्री एंड द फिफ्थ इज शेल्टर प्लांटेशन। तो पहले अगर देखिए कि कंटूर बंडिंग, बिल्कुल सही बात है। कंटूर बंडिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? हिली रीजन में, जहाँ पे तो मतलब जो कम हिली रीजन होता है वहाँ पे ये इस प्रोसेस को अपनाया जाता है और ये हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए इरोजन को। सेकेंड है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो सॉइल होता है उसका जो न्यूट्रिशंस होता है उसको मेंटेन करता है और उसको कंजर्व करता है। एक होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग ध्यान में रखेंगे कि इसमें एक क्रॉप को उगाने के बाद एक क्रॉप उगा दें, इसका जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो तब हम नेक्स्ट टाइप का क्रॉप उगाएंगे। मतलब दो अलग अलग तरह का क्रॉप अलग अलग टाइम पीरियड में उगाना, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। ये इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, दो या दो से अधिक क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स को एक साथ उगाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई और क्रॉप, यहाँ पे कोई और क्रॉप, यहाँ पे कोई और क्रॉप, और सीजन सेम ही होना चाहिए। थर्ड इज गली प्लगिंग। गली प्लगिंग क्या है कि मतलब जो भी आपको बताया था कि इरोजन की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, रिल्स, गली, सीट इरोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं आपके सॉइल को इरोड। तो इससे बचने के लिए हम जो भी रिवाइंस और गलीज का फॉर्मेशन होता है उसको प्लग कर देते हैं। और ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है जो ग्राउंड वाटर होता है उसको डिस्चार्ज करने में। ठीक है, फोर्थ है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों साथ साथ में करना। एंड द फिफ्थ इज शेल्टर प्लांटेशन। शेल्टर प्लांटेशन एक टाइप का क्या होता है? फेंसिंग करना चारों तरफ से, जो भी फार्मिंग एरिया है उसके चारों तरफ फेंसिंग कर देना प्लांट से, जो कि हेल्प करेगा एक तो इरोजन में, शेडिंग के लिए भी ये हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पाँचों जो ऑप्शन है वो पाँच ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑल द गिवन टेक्निक्स आर सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन जो है वो मेथोडोलॉजी है, वो किसके लिए मेथोडोलॉजी है? वो है सॉइल फर्टिलिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एग्जॉशन, इम्प्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल। कंटूर बंडिंग क्या होता है? ये सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक होता है फॉर मार्जिनल स्लोपिंग एंड हिली इरोजन में इसका यूज़ किया जाता है। मिक्स क्रॉपिंग मैंने बताया, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाना सेम फील्ड में और सेम टाइम। गली प्लगिंग क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल टेम्पररी डैम होता है जो हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए स्पीड ऑफ द फ्लो को, और इससे क्या ये मतलब इसके हेल्प है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये हमारे ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज करेगा। एंड द फोर्थ इज एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसका लैंड मैनेजमेंट सिस्टम वो जहाँ पे ट्रीज और श्रब्स को ग्रोन किया जाता है। और शेल्टर प्लांटेशन, प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग शेल्टर ऑफ ट्रीज टू अवॉइड इरोजन ऑफ द सॉइल फ्रॉम विंड, शेडिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये इन सब चीज़ों से बचाने में ये हमारी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेचुरल वेजिटेशन में, यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है इंडिया में जो पाया जाता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें तो दे आर फाउंड इन द रीजन with annual precipitation more than 200 cm. Second है they are widespread in Malwa Plateau region. Third is creeper and climbing species are found in the abundance in this forest. And the fourth is plantations such as tea, rubber, coffee are the generally grown in this region. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहले बिल्कुल सही है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जो होता है मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो है दे आर वाइड स्प्रेड इन मालवा प्लेटू रीजन, ये बिल्कुल गलत है। ये मालवा प्लेटू में वाइड स्प्रेड नहीं होते हैं, ये वहीं पर होंगे जहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो 200 सेंटीमीटर से
ज़्यादा होगा। और ये इंडिया में कौन कौन सी जगह पे आपको पता है, तो ये आपको वेस्टर्न घाट वाला पार्ट देखने को मिलेगा, मेघालय प्लेट्यू वाला रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार में आपको ऐसा फॉरेस्ट रीजन देखने को मिल सकता है। थर्ड है क्रिपर एंड क्लाइंबर स्पेसीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन दिस रीजन। बिल्कुल, यहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, जो हेल्प करता है क्रिपर और क्लाइंबर स्पेसीज को भी ग्रो करने में। फोर्थ क्या है, और यहाँ पे आपको पता है कैनोपीज का फॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारे जो है जो क्रिपर्स होते हैं और क्लाइंबर्स होते हैं वो हेल्प लेते हैं बड़े बड़े ट्रीज का अपने ग्रोथ्स को मेंटेन करने के लिए। प्लांटेशन सच एज ट्री, रबर, कॉफी आर जनरली ग्रोज इन दिस रीजन। बिल्कुल सही बात है कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो किस में हेल्प करते हैं, प्लांटेशन में, किसके, टी, रबर, कॉफी को ग्रो करने में। आपको पता है रबर कॉफी का ग्रो में हमारे जो साउथ इंडिया है वो काफ़ी फेमस है, टी में भी फेमस है। वैसे टी तो आपको पता है दार्जिलिंग टी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसा रीजन होता है, ये वार्म होता है और ह्यूमिड एरिया होता है जहाँ की प्रेसिपिटेशन जो होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है, और मीन एनुअल टेम्परेचर जो होता है मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो वेल स्ट्रेटिफाइड होता है विथ लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ श्रब एंड क्रिपर्स। मतलब क्या हो कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्रीज दिखेंगे, फिर उससे छोटे छोटे श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रिपर्स, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड विथ लेयर्स भी कहा जाता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स ऑल्सो प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। प्लांटेशन होता है टी, रबर, कॉफी का, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। मैं ये बताना भूल गई थी, तो वेस्टर्न स्लोप ऑब्वियसली मैंने कई बार डिस्कस किया मानसून को जब पढ़ाया, तो वेस्टर्न स्लोप में आपको देखने को मिलता है रेनफॉल, और ये जो है लीवर्ड साइड है, और लीवर्ड साइड में आपको नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉइस्चर कैरी जो विंड होती है वो यहाँ पे आते आते खत्म हो जाएगी। एक तो यहाँ पर रेनफॉल कर देती है, दूसरा इधर से आती हैं तो इनके पास मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाता है, और मॉइस्चर कम होने के साथ ही साथ ये क्या होते हैं, यहाँ से डिसेंड होने लगते हैं, और डिसेंड होने के साथ यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर जोन हो जाता है क्रिएट, और इसकी वजह से लीवर्ड साइड जो होता है वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा, एंड द थर्ड इज अंडमान निकोबार 12 जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड 22nd नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर जनरली नॉट फाउंड इन एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से जो स्पीसीज है प्लांट्स की, मतलब ट्रीज की, जो आपको एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं देखने को मिलती है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे कुछ स्पीसीज का भी नाम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। रोजवुड है, महोगनी है, हॉलॉक एंड सैंडलवुड है। तो सैंडलवुड आपको पता होगा ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सैंडलवुड जो आपको देखने को मिलता है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न घाट में आपको सैंडलवुड का बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सैंडलवुड जो है वो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। इट इज फाउंड इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। द स्पीसीज फाउंड इन इंडिया एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड रोजवुड, महोगनी, हॉलक, इवनी। ये सब जो है स्पीसीज है किसके हैं, ये एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं। ठीक है, और सैंडलवुड का एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है, रेड सैंडर्स। ठीक है, 23rd नंबर क्वेश्चन है, एंड 23rd नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है टीक, शॉल, सीसम आर फाउंड इन अबंडेंस इन द ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकेंड है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट डेवलप इन दिस रीजन हैविंग रेनफॉल बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पहला बिल्कुल सही है कि जो टीक होता है, सॉल होता है, सीसम होता है, ये आपको कहाँ पर मिलने देखने को मिलता है, जो भी ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस रीजन होते हैं वहाँ पर आपको ये इस टाइप का जो प्लांट्स होता है, ट्रीज होता है वो देखने को मिलता है। सेकेंड अगर देखें तो सेकेंड कहा जा रहा है कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट डेवलप इन द रीजन
हैविंग रेनफॉल बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ड्राई डिसीडियस जो रीजन होता है और वहाँ पे जो रेनफॉल का सिस्टम होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करते हैं, तो वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रखेंगे इंडिया का जो क्लाइमेटिक सिस्टम है वो ट्रॉपिकल डिसीडियस टाइप सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रॉपिकल डिसीडियस टाइप सिस्टम मेनली मानसून टाइप का सिस्टम है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीडियस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, और इनको मॉनसूनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए 80% से ज़्यादा रेनफॉल जो होता है हम इंडिया में प्राप्त करते हैं मानसून से। ठीक है, और वो 4 मंथ में हमें प्राप्त होते हैं। दे स्प्रेड ओवर रीजन्स and receive rainfall between 70 to 200 सेंटीमीटर। टीक, सॉल, सीसम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड, ये सब जो है स्पेसिस है किसके, ये सब डिसीडियस फॉरेस्ट के स्पेसिस है। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 24th नंबर क्वेश्चन है तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड स्पेसिस जो है वो कौन से फॉरेस्ट का है, वो इंडिया में कौन से फॉरेस्ट का पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। तो ये भी हैं आपके ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल। तो तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड स्पेसिस ये सब किसके एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस के। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो ये सब आपको ड्राई सीजन में ऐसे स्पेसिस देखने को मिलते हैं। और ट्रीज जो होते हैं वो अपने शेड को क्या कर देते हैं, मतलब अपने लीव्स को गिरा देते हैं कंप्लीटली, और फॉरेस्ट जो होता है वो अपीयर होता है लाइक अ वास्ट ग्रास लैंड विथ नेकेड ट्रीज ऑल अराउंड। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसीडियस में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो अपने जो लीव्स होते हैं उनको एक टाइम पे गिरा देते हैं, जिससे वो अपीयर होते हैं कैसे, ग्रासलैंड के टाइप में। ये सब आपने फील किया होगा। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट मैच द गिवन लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे हमें करेक्ट कोड मैच करना है। अल्टीट्यूड दिया हुआ है एंड फॉरेस्ट दिया हुआ है। फुटहिल्स ऑफ हिमालय 2000 मीटर से 1500 to 1750 मीटर, 2200 to 3000 मीटर पे कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, ये हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा हिमालय सिस्टम है। यहाँ पे जो फुटहिल है, यहाँ पे आपको हिमालयन सिस्टम एक टाइप का आपको लैटिट्यूडनल फीचर देता है कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड पे ऊपर जाते रहते हैं तो हमारा जो स्पेसिस होता है, वेजिटेशंस होता है, उनकी जो स्पेसिस होती है वो चेंज होते जाती है। वैसे ही कुछ फीचर हमें देखने को मिलता है हिमालयन सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय है वहाँ पे किस टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय के पास आपको देखने को मिलता है डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो फुटहिल्स फर्स्ट का सेकेंड है। 1000 से 2000 मीटर के बीच में कितना होता है, 1000 से 2000 के मीटर के बीच में आपको कितना देखने को, कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है 1000 से 2000 मीटर। अब 1500 to 1750 मीटर पे आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। फिफ्टीन टू 1750 मीटर पे आपको एक्चुअली पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, पाइन फॉरेस्ट। एंड 2200 to 3000 मीटर पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लग रहा है फर्स्ट का फुटहिल्स ऑफ हिमालयस आपका हो जाएगा डिसीडियस फॉरेस्ट, डिसीडियस हो जाएगा। ये हिमालय का फुटहिल्स पे आपको डिसीडियस 1000 से 2000 मीटर पे आपको देखने को मिलेगा वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। 1500 to 1750 मीटर पे आपको देखने को पाइन फॉरेस्ट। एंड 2200 से 3000 मीटर पे आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। द हिमालयन रेंजेस शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा। और यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, फुटहिल्स जो होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है वो सक्सीड होता है, वेट टेम्परेट टाइप है। तो यहाँ से डेसिडियस के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिसका ऑल्टीट्यूड होता है 1000 से 2000 मीटर। उसके बाद क्या होता है बिटवीन 1500 से 1750 मीटर पे आपको देखने को मिलेगा पाइन फॉरेस्ट डेवलप होते हैं विथ चीर पाइन एज वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2200 से 3000 पे आपको देखने को मिलेगा ब्लू पाइन स्प्रूस अपीयर, और जो कि एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे पाइन और टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप भी देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, which of the following statement is are correct with reference to the various species found in the Himalayan region। तो हिमालयन रीजन पे वेरियस टाइप के स्पेसीज पाए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चीर पाइन स्पेसीज इज फाउंड फॉर ऑब्टेनिंग वुड फॉर द कमर्शियल पर्पज। सेकेंड है, देवदार इज एन एंडेमिक स्पेसीज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड मोस्ट कॉमन इन वेस्टर्न हिमालयस। थर्ड है, चिनार एंड वॉलनट आर यूज इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ द कश्मीर रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि हिमालयन रीजन पे आपको चीर पाइन टाइप का स्पेसीज जो होता है वो फॉरेस्ट का देखने को मिलता है, तो पहला बिल्कुल सही है। सेकंड जो है वो देवदार जो है वो एंडेमिक स्पेसीज होता है, ये भी बिल्कुल सही है कि देवदार जो है वो एंडेमिक स्पेसीज है और वो कहाँ में मिलता है आपको, वेस्टर्न हिमालयज में मिलता है, और ये हेल्प किस में करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। और थर्ड जो है चिनार और वॉलनट जो होता है वो स्पेशल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है यहाँ पे, कहाँ पे, कश्मीर वाले रीजन में। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं रिगार्डिंग द रीजन ऑफ द हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द वेरियस स्पेसीज फाउंड इन हिमालयन रीजन, पाइन फॉरेस्ट जो होता है वेल डेवलप्ड होता है 1500 to 1750 मीटर पे, और इस जोन पे चीर पाइन जो होता है वो वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री के रूप में देखा जाता है। देवदार जो होता है वो हाईली वैलिड एंडेमिक स्पेसीज होता है जो कि मेनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। और देवदार जो है वो ड्यूरेबल वुड होता है और इसका मेनली यूज किसमें किया जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। सिमिलरली चिनार और जो वॉलनट होता है वो भी हेल्प करते हैं किसमें, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को, वहाँ के लाइवलीहुड को मेंटेन करने में, और वो भी कहाँ से बिलोंग करता है, इसी हिमालय रीजन से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 27 से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।